जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I hope you people are enjoying a good health. I'm enjoying a good health as well. I'm really obliged and thankful to you for your sincere prayers and your joining of the channel, my channel, the way you people are responding, subscribing, sharing and liking my channel. It's really a moment of great pride and joy for me. And I really feel complacent, content and happy with my lot that I'm going to be useful for you people. It's really a very choicest benediction and blessing on me by Allah Almighty. Believe it, this thing makes me feel elated and elevated. Thank you once again. Let's join our today's lecture after reciting the Holy Durood Sharif. Allahumma salli ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dear students, miscellaneous mistakes of verb, मिसलेनियस मिस्टेक्स ऑफ वर्ब। आज के अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इनको सुनने के बाद आप आइंदा ये गलतियां नहीं दोहराएंगे इंशाल्लाह। यस, टू स्टे, इसमें हम देखेंगे स्टे और लिव का डिफरेंस। स्टे देखें, स्टे इज यूज्ड फॉर सम टाइम, फॉर अ सर्टन टाइम। वी स्टेड इन अ होटल, ही स्टेड इन अ होटल, शी स्टेड इन अ होटल। यहां अब आप लिव नहीं कह सकते क्योंकि होटल में आप सर्टन टाइम के लिए जाते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, टू लिव देखें, is used for permanent। देखें, जब आप कहीं मुस्तकिल रहते हैं, आर्जी रहते हैं तो स्टे है, मुस्तकिल रहते हैं तो लिव है। Our stay in this world is just temporary। दुनिया भी गोया एक किराए का मकान है जो हमें खाली करना है। ये ज़िंदगी एक किराए का मकान है। दुनिया में हमारा स्टे है, हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं आए। अगर दुनियावी मामलात में देखें तो जैसे मैंने कहा, ही स्टेड इन अ होटल, शी स्टेड इन अ होटल, तो लिव के लिए शी लिव्स इन अ मैग्निफिसेंट हाउस, शी लिव्ड इन अ मैग्निफिसेंट हाउस। तो स्टे जब आप थोड़ी देर के लिए कहीं क़याम करते हैं, लिव जब आप कोई अपना ज़ाती घर रखते हैं और वहाँ आपकी रहाइश है और इसमें ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए नहीं होती, तो वो लिव होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पलीफाई किया।
इस तरह डियर स्टूडेंट्स, मेक जोक्स होता है, कट जोक्स नहीं होता। मेक जोक्स इंस्टेड ऑफ कट जोक्स। डोंट कट जोक्स इन द क्लास, नो। डोंट मेक जोक्स इन द क्लास while your teacher is teaching you। सो मेक जोक्स होता है, कट जोक्स नहीं होता। इस तरह मेक अ स्पीच होता है, गिव अ स्पीच गलत है। मसलन शी मेड अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट गिव अ स्पीच। गिव अ लेक्चर इंस्टेड ऑफ मेक अ लेक्चर। ही गेव लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, नॉट मेक अ लेक्चर। किसी को वाज करना, किसी को नसीहत करना, किसी को लेक्चर देना, गिव अ लेक्चर इंस्टेड ऑफ मेक अ लेक्चर। गिव अ लेक्चर कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, मेक अ लेक्चर की बजाय। सो नेक्स्ट देखें, सिट फॉर एग्जामिनेशन, नॉट गिव एग्जामिनेशन। शी गेव एग्जामिनेशन, नो, शी सैट फॉर एग्जामिनेशन। सिट, सैट, सैट। Look at instead of see, look, see my book, no, look at my book, look at my book. Listen to instead of hear, she hears the lecture of her professor attentively, no, she listens to the lecture of her professor attentively. Listen to, listen to what I say, hear what I say, no, listen to what I say। और listen के साथ to हमेशा आता है, जैसे noise के साथ है हमेशा लगाते हैं, don't make noise नहीं, don't make a noise। so listen to instead of hear। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, score a goal, not make a goal। we made a goal, no, we scored a goal, we scored a goal। और ये वो मिसलेनियस मिस्टेक्स हैं जो कई इम्तहानात में आ चुकी हैं, और मैंने ये पिछले प्रीवियस पेपर सामने रख के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के ये निकालनी चंद एक, ताकि आपकी नज़र से गुजर जाएं और आप किसी भी इम्तहान में दें। अगर आप इनके साथ आपका पाला पड़ता है, ये मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो आप इनको दोहराएं ना। सो यू नीड टू लर्न so that you may be able to avoid incorrect English sentences। that really makes you cut a sorry figure। beat, not win our opponents, beat, we bet our opponents, we वन आर अपोनेंट्स नहीं होगा। अपोनेंट्स देखें आप, कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच है, इंटरेस्टिंग है, तो जो अपोनेंट्स होते हैं उनको आप विन नहीं करते, बीट करते हैं, बीट करते हैं। वी बेट आर अपोनेंट्स, नॉट वी वन आर अपोनेंट्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कुछ देखें कि हमारे पास कुछ इन्फिनिटीव्स ऐसे हैं जो अपने साथ सेंटेंस को फिनिश करने के लिए प्रीपोजिशन लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फिनिटिव्स टेक द प्रीपोजिशन एज, जैसा कि शी हैज़ अ पेन टू राइट विद, शी हैज़ अ पेन टू राइट विद। अब आप देखें, विद, इन, she has a decent house to live in, he has a knife to cut with, he has a knife to cut with, he has a family to work for, he has a family to work for। the old woman has no sources to depend on, the old woman has no sources to depend on या upon।
तो ये वो इन्फिनिटिव्स डियर स्टूडेंट्स इस तरह के जिनके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन लगाते हैं आखिर पे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हैबिचुअल टू की बजाय हम अकस्टमर टू इस्तेमाल करेंगे। अकस्टमर टू इस्तेमाल करेंगे। वी आर हैबिचुअल टू लिव इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। We are habitual to live in the hot climate of Pakistan। जैसे इसके मैदानी इलाके हैं लाइक मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद etc। तो हम कहेंगे we are accustomed to living in the hot climate of Pakistan। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, accustomed to जो है इसके साथ हम जेरंड लगाएंगे। हम ये पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ इन पे बात कर चुके हैं। वो कौन कौन से ऐसे हैं वर्ड्स के जिनके साथ हम टू के बाद बेस फॉर्म की बजाय जेरंड इस्तेमाल करेंगे। वी आर अकस्टमर्ड टू लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स देखें, फेल नॉट प्लक अप। ही प्लक्ड अप इन मैथमेटिक्स। नो, शी फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स। प्लक अप की बजाय लफ्ज़ वर्ब जो है फेल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह देखें, erase not cut। this word is wrong, please cut it। this word is wrong, please erase it। erase it, erase देखें जिसका एडजेक्टिव है इरेजर। बच्चे इरेजर इस्तेमाल करते हैं अल्फाज को मिटाने के लिए, कटर नहीं है वो। सो कट की बजाय यहाँ वर्ब इरेज इस्तेमाल होगा। दिस वर्ड इज रॉन्ग, प्लीज इरेज इट, नॉट कट इट। नेक्स्ट इस तरह देखें, शार्पन नॉट कट। शी कट हर पेंसिल। कट नहीं करते हम उसको। शी शार्पन्ड हर पेंसिल। शी शार्पन्ड हर पेंसिल, इसलिए शार्पनर एडजेक्टिव है जिससे हम शार्पन करते हैं लेड पेंसिल को। शी शार्पन्ड हर पेंसिल, नॉट कट हर पेंसिल, यानी लेड पेंसिल। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट नॉट ब्रीफली स्पीकिंग। नॉट ब्रीफली स्पीकिंग, ब्रीफली स्पीकिंग की बजाय इन शॉर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रीफली स्पीकिंग, लाइफ इज़ अ गैम्बल इन विच वी हैव टू टेक रिस्क्स। इन शॉर्ट, ब्रीफली स्पीकिंग की जगह पे हम इन शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे मुख्तसरन, जिसके मानी है इन शॉर्ट कॉमा लाइफ इज़ अ गैम्बल इन विच वी हैव टू टेक रिस्क्स। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह 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 पहचान हो गई होगी डिफरेंट वर्ड्स की, वर्ब्स की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। अगर किसी से हो जाती हैं तो इंशाल्लाह नहीं दोहराई जाएंगी। नेक्स्ट है नॉट टू स्पीक ऑफ इंस्टेड ऑफ व्हाट टू स्पीक ऑफ। व्हाट टू स्पीक ऑफ की बजाय हम नॉट टू स्पीक ऑफ इस्तेमाल करेंगे। ये कोरेलेटिव कंजंक्शन में भी आ जाता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट टू स्पीक ऑफ रनिंग फास्ट, ही कैनॉट इवन वॉक फास्ट। तो नॉट टू स्पीक आएगा, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग फास्ट, ही कैनॉट इवन वॉक फास्ट। तेज़ भागने का तो जिक्र ही छोड़ो, वो तो तेज़ चल भी नहीं सकता, यानी इज़ टू वीक टू वॉक ड्यू टू सम इलनेस। अल्लाह हम सब पे अपना करम रहम फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को जो घरों में
हॉस्पिटल्स में हैं सबको शिफाई कामला वाजला अता फरमाए, सबको आसानियाँ अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर अता फरमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वक्ती होती हैं परेशानियाँ, इवन बीमारी आजमाइश है, दुनिया एक आजमाइश का नाम है। तो गॉड्स हेल्प कम्स टू द पेशेंट्स, तो हमें क्या करना है, सब्र के साथ, पेशेंटली एंड स्टॉइकली, विदाउट कॉम्प्लेनिंग ज़िंदगी की हर फेज़ में से गुज़रना है। क्योंकि ना तो दुनिया की खुशियाँ परमानेंट हैं और ना ही यहाँ के गम परमानेंट हैं। देर ऑल शॉर्ट लिव्ड। ये इंसान की क्लेंजिंग के लिए आती परेशानियाँ, आजमाइशें। हम भी पैगंबरों की तरह लाडले ठहरे, हम भी पैगंबरों की तरह लाडले ठहरे, तभी तो हैं आजमाइशें। और रो रो पुछण हाल मेरा, हमारे एक बुज़ुर्ग प्रोफेसर, उन्होंने मुझे भेजा ये खूबसूरत शेर। ओ रो रो पुछण हाल मेरा, मैं खिड़खिड़ हस्सां की दस्सां। ओ रो रो पुछण हाल मेरा, मैं खिड़खिड़ हस्सां की दस्सां। तो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, वी स्माइल इज़ एन एंटीडोट टू ऑल वरीज, इवन स्माइल इज़ अ चैरिटी। मुस्कुराहट जो है ये परेशानियों के जहर के लिए एक तर्याक होता है, एक तर्याक होता है, एंटीडोट होता है। हमेशा दूसरों से मिलें चेहरे पे मुस्कुराहट रख के। दुनिया में यहाँ जो बंदा, हर आदमी डिफरेंट एंगल से परेशान है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, तो हमें क्या करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है, आजिज़ रहना है, इनकिसारी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, नॉन कॉम्प्लेनिंग एटीट्यूड रखना है। दुनिया इसी का नाम है। तो चलते रहें, हर लहजा हर आन उसका शुक्र अदा करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट टू स्पीक ऑफ इस्तेमाल करेंगे, व्हाट टू स्पीक ऑफ की बजाय। नॉट टू स्पीक ऑफ कमिंग फर्स्ट, ही कैनॉट इवन पास द एग्ज़ाम्स। ये हमें मैट्रिक में, मुझे याद है ये सेंटेंस आया था उस वक्त, यही वाला, द सेम आई एम रिपीटिंग बिफोर यू। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इन फैक्ट, नॉट रियली स्पीकिंग, रियली स्पीकिंग की बजाय हम इन फैक्ट इस्तेमाल करेंगे। रियली स्पीकिंग, लाइफ इज शॉर्ट, इन फैक्ट लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग। रियली स्पीकिंग हम नहीं कहेंगे, इन शॉर्ट कहेंगे। इन शॉर्ट लाइफ इज शॉर्ट बट आर्ट इज लॉन्ग। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, लीव्स की बजाय हम हॉलीडेज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लीव्स नहीं करेंगे। ये भी आगे दरमियान में मैंने सोचा चलें बताता चलूं। लीव्स की बजाय मसलन they went to the northern areas during holidays, not during leaves। तो वर्ब के साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ये वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, तो इसमें हम ये गलती कर जाते हैं जो हमने इंशाल्लाह नहीं करनी। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पे अ विज़िट होता है, पे अ विज़िट, किसी की तरफ तशरीफ़ ले जाना, नॉट
may take a visit. Some old friends of mine paid a visit to me yesterday. Not take a visit या make a visit, pay a visit होता है। इस तरह कुछ देखें चीज़ें। शिप जो है ना वो स्विम नहीं करता, स्विम नहीं करता, ये जानदारों के लिए। स्विम जो है वो सेल करेगा या शिप जो है वो सेल करेगा या फ्लो करेगा। अ शिप सेल्स और फ्लोज, नॉट स्विम्स। तो इसके लिए हमने स्विम का वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं करना। तो शिप जो है वो सेल करता है या फ्लो करता है, स्विम नहीं करता। दे आर स्विमिंग इन द वाटर, क्योंकि ये जानदारों के लिए है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अ शिप सिंक्स नॉट ड्राउन्स। शिप जो है वो सिंक करता है, ड्राउन नहीं करता। जानदार चीज़ ड्राउन करती है। अ शिप सिंक्स। अच्छा, इसी तरह देखें, अल्लाह ना करे किसी का दिल डूब रहा हो तो उसके लिए सिंक है। हिज हार्ट इज सिंकिंग, उसका दिल डूब रहा है, वहाँ सिंक है। इसी तरह अगर किसी का बिजनेस डिक्लाइन कर रहा हो, हिज बिजनेस इज डिक्लाइनिंग दीज डेज, हिज बिजनेस इज सिंकिंग दीज डेज, तो हम वहाँ सिंक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्लाइन के साथ साथ। यानी सिंक के माने यहाँ रूबेजवाल है। हिज बिजनेस इज सिंकिंग दीज डेज, आजकल उसका बिजनेस डूब रहा है। अल्लाह ना करे अल्लाह सब के कारोबारी मामलात, रोज़गार के मामलात बहार रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटिव इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। दर्ज झैल में हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव जो है, जैसे देखें मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन इसकी बताई है डेफिनेशन। इट शोज अ सर्टन पर्पस बिहाइंड एन एक्शन। ये किसी फेल के पीछे मकसद को ज़ाहिर करता है। तो ये पेपर में आए हुए जुमले हैं। द वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, ये आया हुआ था, ये पानी पीने के लिए अच्छा है। द वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, नो, द वाटर इज़ गुड टू ड्रिंक, द वाटर इज़ गुड टू ड्रिंक। इसी तरह ही वेंट टू द फील्ड टू प्ले, ये नहीं हम कहेंगे ही वेंट टू द फील्ड फॉर प्लेइंग, हम कहेंगे ही वेंट टू द फील्ड टू प्ले, वो खेलने के लिए मैदान में गया। शी वेंट टू द वेल टू वॉश, वो कुएं पे धोने के लिए, लाइक कपड़े धोने के लिए गई। नॉट फॉर वॉशिंग, नॉट फॉर वॉशिंग, टू वॉश कहेंगे। शी वेंट टू द वेल टू वॉश, शी वेंट टू द वेल टू वॉश। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिसलेनियस मिस्टेक्स हैं रेलेवेंट टू द वर्ब आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ पेपर्स में आई हुई। फर्दर जो मेरे नज़र से गुजरी मैंने वो भी दे दी, ताकि अगर अब, क्योंकि अक्सर मिस्टेक्स आप देखें कि ये रिपीट हो रही होती हैं, तो जब पेपर में ऐसी मिस्टेक से आपका when you confront with that sort of mistakes, inshallah you will be able to conduct them in a correct way। तो यही इसके पीछे मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ वंस अगेन कि आपने ये तमाम मिस्टेक्स को बखूबी समझ लिया होगा, जो आप रिपीट नहीं करेंगे, अब नहीं रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपको इनका इस्तेमाल पता चल गया है कि अल्फाज गलत कैसे इस्तेमाल हुए हैं वर्ब्स, और अब इनकी दुरुस्ती कैसे है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप सीख चुके होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को बहुत बहुत आसानियाँ दें और आसानियाँ
तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।